हेलो बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 10 परावर्तन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके जुलाई सेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम ज़्यादातर इसमें फार्मूला बेस्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारा 3 तरह के हम इसमें दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब ये जो मैंने इस साइड दिखाया है ये पॉलिश्ड सरफेस है, इसकी पॉलिश्ड सरफेस ये है और इसकी पॉलिश्ड सरफेस ये है। यानी कि समतल दर्पण वो दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है। उत्तल दर्पण वो दर्पण है, ये गोलीय दर्पण की श्रेणी में आता है, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है। और जो अवतल दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब मैं आपको एक समतल दर्पण दिखाती हूँ। ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये सतह है, इसकी कर्व्ड नहीं है, सीधी है, समतल है ऐसे, ठीक है ना। और ये इसकी जो पिछली वाली साइड है ये पॉलिश्ड है। तो ये पॉलिश्ड हमने इसको ऐसे दिखाया है। अब समतल दर्पण, उत्तल, अवतल। उत्तल में आपने ध्यान रखना है परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब इसमें है जो प्रकाश है वो हमें पता है प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब इसमें प्रकाश के जो समतल दर्पण है उसकी सहायता से हम प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक जो है लकड़ी का बोर्ड लेके उस पर हम एक पेपर रख के, वाइट प्लेन पेपर, ये आपका प्रैक्टिकल कराएंगे हम जब आप स्कूल में आओगे, तो उस पर हम ये समतल दर्पण इस तरह से, यहाँ पे इसके स्टैंड होते हैं, उसकी सहायता से हम इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद पेंसिल की सहायता से हम इसकी एक बाउंड्री बनाएंगे और इस साइड हम किसी भी एक साइड हम 2 पिन, ऑल पिन जो है वो लगा देंगे, ठीक है, ऐसे स्लांटिंग 2 ऑल पिन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले दर्पण को रखना है सीधा स्टैंड की सहायता से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी बाउंड्री मार्क कर देनी है पेंसिल की सहायता से। उसके बाद हमने इसको हटा देना है और यहाँ पे हमने कहीं भी रैंडमली 2 ऑल पिन लगा देनी है। अब हम दर्पण को वापस स्टैंड की सहायता से रखेंगे और इस साइड से देखते हुए, मतलब जिधर आपने पिन लगाई हैं उसके इस साइड से देखते हुए, इस दर्पण में देखते हुए आप इन पिनों की सीध में यहाँ पे 2 पिन लगाएंगे। बिल्कुल उनकी सीध में आपने लगानी है, ठीक है। जो पहले पिन लगी हुई उनकी सीध में आपने ये 2 पिन ऐसे रैंडमली लगा देनी है। उसके बाद जो है हम दर्पण को हटा देंगे, पिनों को हटा देंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपने शुरू में पिन लगाई थी वहाँ पे गोला लगाएंगे। जो आपने दर्पण में से देखते हुए जो 2 पिन लगाई हैं उन पे गोला लगाएंगे। स्केल की सहायता से आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे और इसको यहाँ तक मिलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना देंगे, यानी कि अभिलंब। और अब हम इन 2 कोणों को नापेंगे, ठीक है, डी की सहायता से। जब हम इन 2 कोणों को नापते हैं, इसको कहते हैं हम आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों हमारे बराबर आएंगे। तो हमारे परावर्तन के नियम क्या हैं? सबसे पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण। आई मतलब इंसिडेंस, आर मतलब रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट हम टॉपिक इसमें करते हैं, ये आपको ना जो गोलीय दर्पण है उसमें कुछ परिभाषाएं आपकी दी हुई हैं उसी से रिलेटेड, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, तो ये हम इस चित्र में आपको समझाएंगे। ये एक गोलीय दर्पण है, हमने अवतल दर्पण लिया है। ये पी जो पॉइंट है, अक्ष पोल, ये पी पॉइंट इसकी ये जो एम और एन है इसका मध्य बिंदु है। और इसके यहाँ पे जो एक बिल्कुल इसके यूँ कहें नॉर्मल एक लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अब कोई भी गोलीय दर्पण है, अगर आप उसको आगे बढ़ा के देखोगे तो ये एक किसी गोले का भाग है। ये क्या है, किसी, आप डॉटेड ऐसे लाइन लगाओगे तो ये एक्सटेंड करोगे तो यानी कि ये एक गोले का भाग है। क्लियर है? अब ये गोले का भाग है तो उस गोले का सेंटर होगा,
उस गोले का एक केंद्र होगा, ये वही केंद्र है जिसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिसका कि ये दर्पण एक हिस्सा है। ठीक है, अब इस वक्रता केंद्र से इस पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे r से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? r से निरूपित किया जाता है। अब एक फिर हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है कैपिटल F और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने स्मॉल f लिखी हुई है। आपने कैपिटल ही लिखना है यहाँ पे। इसको कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मुख्य फोकस। ये वो बिंदु है जहाँ पर जो प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के पैरेलल आएंगी, इस दर्पण से परावर्तित होकर और यहाँ से मुख्य फोकस पर मिलेंगी। यहाँ से भी आएंगी और इस मुख्य फोकस से गुजरेंगी। तो ये वो बिंदु है जहाँ पर किरणें परावर्तित होकर मिलती हैं, जो इसके आपके पैरेलल आती हैं मुख्य अक्ष के। अब इसके मुख्य फोकस से इस P तक की दूरी को, इसको F कहा जाता है, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। आप इसको स्मॉल f से ही लिखेंगे। अब एक ये सब चीज़ें बताने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है, एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन आता है जो कि 2-3 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं कि क्या इसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में कोई संबंध है। यस, जो गोलीय दर्पण हैं, गोलीय दर्पणों में R और F के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जो r है यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुना होती है। r बराबर है 2f। मान लिया ये r हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो f हमारा, ये जो स्मॉल f है, फोकस दूरी हमारा कितना हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। मान लिया r हमारा 36 है। ठीक है, तो ये हमारा उसका हाफ हो जाएगा, 36/2 18 हो जाएगा। तो अब हम 2 छोटे छोटे बड़े इजी से क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, r बराबर है 2f। r हमारा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, f हमने निकालना है। ठीक है, तो f बराबर है 20/2, हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद है इसका उल्टा भी न्यूमेरिकल आ सकता है। उल्टे में क्या आएगा भाई? आपको फोकस दूरी दे दी जाएगी, आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी। उसमें क्या करेंगे आप? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, r बराबर है 2f। तो r बराबर है, हमें f दे रखा है 16, 2 से गुना कर देंगे, 32 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके सेट में ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, उनमें पूछे जा सकते हैं। अब गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जब तक आपको नहीं पता होगा ना, आपके न्यूमेरिकल में आपकी सिर्फ वैल्यू दी हुई होती है, प्लस धनात्मक ऋणात्मक वो सब नहीं दिया हुआ होता बहुत बारी। तो वो आपको इसी से पता चलेगी कौन सा आपने धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है। तो ये एक हमारा हमने गोलीय दर्पण बनाया है, अवतल दर्पण ही है ये। अब इसमें देखो, जो हम इधर वाली दूरी नापेंगे, राइट हैंड साइड वाली, वो हमेशा धनात्मक होगी। जो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली दूरी हम नापेंगे वो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। हमेशा हम वस्तु जिसका कि प्रतिबिंब बनाना है उसको हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है ना। अब जो इधर की दूरी है हम उसको किस में नाप रहे हैं? माइनस में। इधर की दूरी को हम नाप रहे हैं प्लस में। ये पॉइंट क्लियर आपको? नेक्स्ट, हम वस्तु को इस मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, तो ऊपर की ओर जो ऊंचाई है उसको हमेशा धनात्मक, और नीचे की तरफ प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है अगर, तो वो नीचे की तरफ होगा, और नीचे वाली इस ऊंचाई को हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। तो अगर तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो आभासी होगा, वो हमेशा इधर ही बनेगा। ठीक है ना, तो उसको हम प्लस में लेंगे। अगर दिया हुआ है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हम उसको इस मुख्य अक्ष के नीचे दिया होगा तो हम उसको क्या लेंगे उसको नेगेटिव में लेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप न्यूमेरिकल्स में आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वस्तु हम हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे, तो वस्तु की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v जमा 1/u बराबर है 1/f। अब v क्या है और u क्या है? u है वस्तु की दर्पण से दूरी और v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ठीक है, u वस्तु की दूरी और
v प्रतिबिंब की दूरी। तो अब यहाँ पे आ जाइए, हम वापस सूत्र पे आ जाते हैं। ये दर्पण का सूत्र होता है 1/v जमा 1/u बराबर है 1/f। u है वस्तु की p से दूरी, v है प्रतिबिंब की p से दूरी और f हमारा है फोकस दूरी। तो ये आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी, इनमें से कोई दो और आपने तीसरी निकालनी होगी, तो फॉर्मूला में पुट करके यू कैन ईजिली डू दैट। अब है दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है। आवर्धन मतलब कि उस दर्पण में कोई वस्तु कितनी बड़ी या छोटी या कितनी दिखाई दे रही है। आवर्धन होता है मतलब बढ़ी हुई, ठीक है, बढ़ना आवर्धन। तो आवर्धन को हम प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात से दर्शाते हैं। आवर्धन को m मैग्नीफिकेशन m से शो किया जाता है और इसका सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की हाइट को हम h डैश लिख देते हैं और वस्तु की हाइट, बिंब मतलब वस्तु की हाइट को h लिख देते हैं। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के एंड में दिया हुआ है, आई थिंक 13 समथिंग क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन है वो +1 है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा, मान लिया वस्तु हमारी है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और जो प्रतिबिंब भी बन रहा है वो भी 20 सेंटीमीटर का ही बन रहा है ना। अब ये किस केस में होता है, समतल दर्पण के केस में। समतल दर्पण के केस में जितनी वस्तु है, जितना आकार वस्तु का है उतना ही उसका प्रतिबिंब का होगा, ठीक है ना। तो आवर्धन 1 का मतलब कि वस्तु के साइज़ का ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, समतल दर्पण है और आवर्धन उसमें क्या होगा हमारा +1 होगा। अब हमेशा जो है बिंब की ऊंचाई को धनात्मक लिया जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, ये देखो। तो बिंब की ऊंचाई को हमेशा ही हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक। ऋणात्मक कब होगी, जब उल्टा बन रहा है तो नीचे बनेगा और अगर सीधा बन रहा है तो वो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो अगर सीधा बनेगा तो हम प्लस में लेंगे और अगर उल्टा बन रहा है तो उसकी ऊंचाई को हम माइनस में लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा लेंस का सूत्र क्या है। अब ये लेंस से रिलेटेड मैं आपको ना लेंस कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण और उत्तल और अवतल लेंस कैसे दिखाई देते हैं, ये एक अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं वैसे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। लेंस जो हैं आपके किसी भी पारदर्शी पदार्थ के बने हुए होते हैं, कांच के बने हुए होते हैं। अगर लेंस बीच में से मोटा है और कोनों पे से पतला है तो ये हमारा है उत्तल लेंस। इसमें 2 परावर्तक, 2 मतलब पारदर्शी पृष्ठ हैं, कोई भी पॉलिश्ड नहीं है, अनपॉलिश्ड है। और अगर हमारा लेंस बीच में से पतला और कोनों पे से मोटा है तो वो हमारा हो जाता है अवतल लेंस, ठीक है। अब ये सूत्र आपने याद रखना है। पहले हमने दर्पण का सूत्र बताया था, अब ये है लेंस का सूत्र 1/v - 1/u बराबर है 1/f। ये v वही होगा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, u वस्तु की दूरी और f हमारी है फोकस दूरी। अब लेंस की क्षमता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सेट में आ सकता है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका एसआई मात्रक याद रखना है और फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है। किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस है ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो प्रकाश की किरणें आएंगे उनको ये इकट्ठा करता है, तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। जो इकट्ठा करता है अभिसारी और जो फैलाता है वो अपसारी। अब तो क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर है 1/f। f है हमारी फोकस दूरी। क्षमता को P द्वारा निरूपित करते हैं और इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। SI मात्रक क्या होता है इसका, डायोप्टर। और यदि हम f को मीटर में ले रहे हैं तो हम क्षमता को किस में लेंगे, डायोप्टर में। तो हम हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्षमता हमारी डायोप्टर में तो f हमारा मीटर में होगा। अब उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। ये फोकस दूरी से संबंधित है। अब देखो कैसे, ठीक है, ये थोड़ा सा जब लेंसेज दिखाऊंगी ना तब आपको समझाऊंगी। अभी आप इसको ऐसे याद रखें कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक। उत्तल लेंस जनरली उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो पहले में चश्मे जो प्रयोग करते हैं ना
उससे थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है उनके चश्मे में उत्तल लेंस होता है, तो उनकी पावर अगर आप पूछेंगे कितनी पावर का, तो उनकी पावर जो है वो धनात्मक होती है, क्षमता जो है वो धनात्मक होती है, प्लस में होती है। और जिनको दूर की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है, हाइपरमेट्रोपिया ये हमारा होता है जिनकी नज़दीक की कमज़ोर होती है, और मायोपिया होता है जिनकी दूर की कमज़ोर होती है। तो जिनकी दूर की कमज़ोर होती है उनको अवतल लेंस डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो उनका नंबर, चश्मे का नंबर जो है वो हमेशा माइनस में होता है, उसकी क्षमता क्योंकि ऋणात्मक होती है। अब हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। फॉर्मूला हमें पता है P बराबर 1/f। अब क्योंकि अवतल लेंस है, हमने देख लिया अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक होती है। तो P बराबर है 1/2 मीटर दे रखी है, तो हम 2 वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ये हमारा आ जाएगा -0.5। और क्षमता हम किस में नापेंगे, क्या मात्रक है इसका, SI मात्रक D, डायोप्टर। अब दूसरा देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल जिसमें हमारी क्षमता दे रखी है, आपने फोकस दूरी निकालनी है और ये बताना है किस प्रकार का लेंस है। ये आपको क्षमता देख के ही पता चल जाएगा, माइनस में दी हुई है, नेगेटिव में, तो ये किस प्रकार का लेंस है, हमारा अवतल लेंस है। उसके बाद हम इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्षमता की जगह -2, f हमने निकालना है। जब हम f को इधर लेके आएंगे 2 इधर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -0.5 मीटर। अब ये अवतल लेंस है क्योंकि इसकी क्षमता हमारी नेगेटिव है। तो इस तरह के 2-3 और न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो पूछो। ये मैंने सिर्फ इसके इजी वाले न्यूमेरिकल्स, इसमें और भी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, दर्पण के सूत्र पे बेस्ड, लेंस के सूत्र पे बेस्ड बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मैंने यही कवर करने की कोशिश की क्योंकि आपके जुलाई सेट में इस तरह के MCQs में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो। थैंक यू।